देखो क्लास 8 में लाइट एनर्जी में इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या है। सबसे पहला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वाटर एंड ग्लास। एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब है कि लाइट जो है रिफ्रैक्शन में किस तरीके से बैंड होती है। ठीक है। इसका पहला रूल ये है कि जब लाइट ट्रैवल करती है ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा कंडीशन ये है कि जब लाइट ट्रैवल करती है ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ, तब लाइट जो होता है नॉर्मल से क्या होता है, दूर चला जाता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि किसी भी सरफेस में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसको जाना होता है तो एक सरफेस पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों मीडियम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों उसी पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं उस प्लेन सरफेस पे। दूसरा रूल ये बोलता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे साइन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे साइन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है साइन आई बाई साइन आर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम। ठीक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिरर इन स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में कितने टाइप के मिरर होते हैं। स्पेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर होते हैं। पहला मिरर होता है कनकेव मिरर, जिसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, जिसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है। पहला है टू कलेक्ट हीट रेडिएशन इन सोलर डिवाइस। जितना भी सोलर से चलने वाला डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है वो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, सोलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो मिरर लगा रहता है वो कनकेव मिरर होता है। ये मिरर करता क्या है, लार्ज अमाउंट में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। दूसरा है यूज रिफ्लेक्टिंग मिरर फॉर द प्रोजेक्शन लैम्प। प्रोजेक्शन लैम्प मतलब होता है जैसे हम लोग प्रोजेक्टर वगैरह देखते हैं ना, या फिर थिएटर वगैरह में फिल्म देखते हैं तो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है। प्रोजेक्टर में आगे एक मिरर लगा रहता है जिसे हम लोग प्रोजेक्शन मिरर बोलते हैं। इसी के वजह से थिएटर वगैरह में मूवी वगैरह या शो वगैरह टेलीकास्ट किया जाता है। फ्लड लाइट के आगे भी कनकेव मिरर लगा रहता है क्योंकि ये फ्लड को काटता है। ठीक है। टॉर्च वगैरह में भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। गाड़ी वगैरह के हेडलाइट में भी कनकेव मिरर यूज़ होता है। बार्बर जो है सैलून में शेविंग करने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ऑटोमोबाइल्स में ड्राइवर के जस्ट राइट साइड में जो मिरर लगा रहता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, जिससे पीछे की गाड़ियों को आसानी से देखा जा सके। दूसरा यूज़ है कन्वेक्स मिरर का कि स्ट्रीट लैंप जो होता है ना, रोड पे जो लाइट लगा रहता है उस पर कन्वेक्स मिरर लगा रहता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर करता क्या है, लाइट को ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया में फैला देता है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा दूर तक फैलती है, ज़्यादा दूर तक रोशनी होता है। ठीक है। और सिक्योरिटी मिरर में दुकान वगैरह में भी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब है अगर हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है। पहला तरीका बोलता है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जैसे हम मान लो यहाँ एक कनकेव मिरर बना देते हैं, ठीक है, ये इसका बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बना दिए फोकस और यहाँ बना दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंडीशन पहला ये बोल रहा है कि अगर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल आती है तो मिरर पे ये टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। यही रे डायग्राम का सबसे पहला रूल है। ठीक है। दूसरा कंडीशन रे डायग्राम के लिए बोलता है रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरे कंडीशन में फिर से एक हम कनकेव मिरर बना दिए, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बना दिए, यहाँ एक
प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। अब मान लो कोई लाइट है, आया और किस पे टकराया, इंसिडेंट कहाँ पर हुआ, सॉरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किस पे होगा, फोकस पे होगा, किससे, फोकस पे होगा। तो टकराने के बाद ये किसके पैरेलल में जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा। तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगेन एक कनकेव मिरर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है और मिरर पर स्ट्राइक करती है तो बिना अपना रास्ता बदले इसी रास्ते पे ये वापस रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। तीसरा रूल ये बोलता है यानी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस्ड इट्स ओरिजिनल पथ, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। और लास्ट बोलता है क्या, फिर एक कनकेव मिरर मान लो बना दिए, ये इसको ऑप्टिकल सेंटर बना दिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे आकर इंसिडेंट की किस पे, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, मतलब सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, आया है ऑप्टिकल सेंटर से और जाएगा भी ऑप्टिकल सेंटर से ही। इसलिए बोल रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, पोल मतलब ये वाला पॉइंट, गेट रिफ्लेक्टेड इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां से आया वहीं से चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ये समझना है कि रियल इमेज होता क्या है। सबसे पहले अगर फिगर के हिसाब से समझेंगे तो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज फॉर्म होता है तो उसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज फॉर्म होता है तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है रियल इमेज का, इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि जब इंसिडेंट रे, ठीक है, मिरर पे स्ट्राइक करके जब रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रे होना चाहिए, 2 इंसिडेंट रे आए मिरर पे स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर दोनों इंसिडेंट रे एक दूसरे को काटेंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रियल इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रियल इमेज एक्चुअली में कन्वर्ज होता है, मतलब ये सामने की तरफ आता है, मिरर के दूसरी तरफ नहीं जाता है, ठीक है। ये रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, क्योंकि हम पहले ही बोले कि रियल इमेज कब कहाँ पर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी इन्वर्टेड बनेगा। और रियल इमेज किस मिरर के केस में बनता है, कनकेव मिरर के केस में। रियल इमेज को स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं ना, हाँ ठीक है। दूसरा टाइप्स था मेरा वर्चुअल इमेज का, ये तब फॉर्म होगा जब 2 इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को काटेंगे, लेकिन वो रियल में वहां पर नहीं काटेंगे जहां पर फिगर में दिखाई दे रहा है। व्यूअर को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर इमेज एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रियल में कुछ और होता है। लेकिन हम लोग जब बात करेंगे तो किसके हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से ना, कि हमको वो लाइट कहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को रे काटते हुए दिखाई दे रहा है। इसी वजह से वर्चुअल इमेज ये बोलता है कि इट इज़ फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू बी मेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि रेज जो होते हैं रियली कन्वर्ज नहीं होते हैं, हमको ऐसा लगता है, इसलिए बोलता है रेज परसीव टू कन्वर्ज, मतलब व्यूअर को ऐसा लगता है कि ये कन्वर्ज कर रहा है बट रियल में कन्वर्ज नहीं करता है। इसमें इमेज जो है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, इसलिए इमेज क्या होगा, इरेक्ट यानी सीधा कहलाएगा। और वर्चुअल इमेज कन्वेक्स में भी बन सकता है, कनकेव में भी बन सकता है और प्लेन मिरर में भी बन सकता है। लास्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, यानी वाइट लाइट 7 अलग अलग तरीके के कलर प्रोड्यूस करती है, जिस कलर स्पेक्ट्रम को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और इसको शॉर्ट में इन 7 लाइट के फॉर्मेशन को हम लोग विबग्योर बोलते हैं, जिनमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 7 कलर होते हैं। वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मुड़ता है, ठीक है। और रेड कलर सबसे कम मुड़ता है, ठीक है, मतलब इसका डेविएशन सबसे कम होता है। तो यही हमारा बेसिक पॉइंट्स था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसी के बेस्ड पे दिया हुआ है हमारा। जैसे द बेंडिंग ऑफ लाइट
व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बैंड हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी जब लाइट रे वहीं रख दो ना, जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर, पहला बार में रेयर से डेंसर था, अब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो लाइट क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर होती हुई बैंड होगी। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इन ऑप्टिक्स अ मीडियम विच आर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इसमें फिगर में क्या बोल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा है, ठीक है, और दो इंसिडेंट रे होते हैं, एक इंसिडेंट रे मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, दूसरा इंसिडेंट रे फोकस पे आता है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट रे टकरा के कहाँ निकलेगा? यहाँ से पास करेगा, ये हमको पता है। ये इंसिडेंट रे टकरा के कहाँ जाएगा? ऐसे सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, कहाँ पर काटा? ठीक है, हम लोग तो थोड़ा टेढ़ा इमेज बना रहे हैं, नॉर्मली क्या होगा? इस जगह पर काट देगा, यानी इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है अ कनकेव मिरर गिव रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ इमेज, जब कनकेव मिरर, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज दे और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज अगर सेम हो तो हम लोग क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर खड़ा है? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है कनकेव मिरर के केस में, तो इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे इमेज बनेगा, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर हो जाता है। सेविंग मिरर में हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। रियर व्यू कौन दिखाता है? हमारा कन्वेक्स मिरर दिखाता है। ठीक है, जब लाइट स्प्लिट करती है तो कितने कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है? 7 कलर में। और कलर स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? विब ग्योर बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स देखो। ग्लास क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है, किससे? एयर से। स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होता है? फास्ट होता है। जब कोई रे ऑफ लाइट मूव करती है ग्लास से एयर की तरफ तो ग्लास क्या है? डेंसर, और एयर क्या है? रेयर। यानी लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो लाइट कहाँ बैंड होगा? अवे टू द नॉर्मल। बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये पीछे भी पढ़े कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बैंड करती है तो इस कंडीशन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सोलर फार्म में कौन सा मिरर यूज होगा? कनकेव। रियल इमेज कहाँ पर बनता है? स्क्रीन पर। कनकेव मिरर किस तरीके का फोकस क्या होता है? रियल फोकस होता है। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी आइडेंटिफाइड करते हैं। और लाइट का स्प्लिट होकर 7 कलर का स्पेक्ट्रम बनाना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन। ठीक है, और लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। यहाँ मैचिंग देखो, पहला है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? रियल फोकस। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने किसका थ्योरी दिया था? डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का। सेविंग मिरर किस में यूज होता है? कनकेव मिरर में। रियर व्यू मिरर इन वैकल, वैकल में रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? कन्वेक्स मिरर का। तो यही इस चैप्टर का पूरा रूल्स है। ठीक है।